नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज बांकीपुर। अभी तो पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत में एकदम जो न्यूज, चूंकि पॉलिटिकल न्यूज डोमिनेट करेला नु, सब न्यूज पर पॉलिटिकल जब डेवलपमेंट होला डोमिनेट करना सब न्यूज पर। हाँ, ये जान ली हजार। अब ये बंटी यादव केस का मुख्य आरोपी को का हाफ इनकाउंटर हुआ। अब हम लिखे थे अपने न्यूज में कि हाफ इनकाउंटर, तो लिखे कि हाफ इनकाउंटर। ये शब्द नहीं आ रहे भाई, बहुत सारा शब्द डिक्शनरी में ना हो खेला, लेकिन ये तो सरकार ही बोल रही है कि हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, इनकाउंटर। तो भाई एक ठो लिखंत होता है, बुलंत होता है, एक ठो चलंत होता है। जो चल गई, बोला गई, उबिया जाला, तो क्या इस पर। खैर, आज हम बात करेंगे फिर बांकीपुर पर। आज जो है मैं एक लोजपा के नेता से बात कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अभी हम बानी इंदौर में। इंदौर में भी एगो चर्चा हो रहा बा केस के लेकर के। बड़ा 11 तारीख के एक हस्बैंड ने अपने पत्नी का खून कर दिया। उर्मिला कुछ ऐसा ही नाम है, और वो फरार है, अभी तक ट्रेसलेस है। उर्मिला नाम है। वो मुझे लगता है कि डाक विभाग में, थोड़ा सा बता दे, चूँकि मैं हूँ यहाँ पर इसलिए जो है, और कोनो बात नहीं है। डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी, उनके पति अखिलेश सैनी पर आरोप है, और फरार भी हैं। वो 2 बच्चे हैं उसके। तो ये भी यहाँ मतलब इंदौर में बड़ा केस के लेके बात कही कि भाई देखा ना, जबकि यहाँ जल्दी तो ये घर में घर की कोई बात है, इसको क्राइम रेट यहाँ बहुत कम है। पूरे भारत में 7 शहर बा जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बा, समझ ना। वहाँ तो दूर दूर तक नहीं है। हालांकि हमने के पटना 7वां नंबर पर मानी जा। पहला नंबर पर दिल्ली बा, आ लास्ट हमने के पटना बन जा। बाकी में सूरत बा, जयपुर बा, लखनऊ बा, कोची बा, नागपुर बा। 7 इंडियन सिटीज रिपोर्टिंग द हाईएस्ट क्राइम रेट एज पर लेटेस्ट NCRB डाटा। हमने लिया था, चूँकि ये आप अब तो गूगल में जा करके तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन पटना बा 7 गो हिंदुस्तान के शहर जो लार्जेस्ट 7 इंडियन सिटीज रिपोर्टिंग द हाईएस्ट क्राइम रेट। खैर, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं चुनाव की, तो बता दें कि इंदौर में लेकिन एक चर्चा उर्मिला सैनी का जो मर्डर हुआ उसको लेकर के यहाँ पर है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं बांकीपुर का, चूंकि बांकीपुर पे सबकी नजर है। क्या हो रहा है बांकीपुर में, के जीती के हारी, ये चर्चा जेकर भी फोन भी आवता, बाहर से भी आदमी हमारा के फोन करेला कि का भैया का होता हो ये बांकीपुर में हो। क्या के हारी के जीती, मैंने इसको लेकर के। और ज्यादातर वैसे ही लोगों की फोन मैंने कॉल आवेला, ये जानल चाहता है कि भेलारी जी बता दे कि प्रशांत किशोर जीतता, जो कि जो बिहार छोड़ करके बाहर गया है, या बिहार से बाहर के जो लोग हैं उनको बिहार के बारे में कई तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। उसी के आधार पर कि बिहार अभी भी सुधरल नहीं है। नीतीश कुमार बहुत सुधारे की कोशिश किए, नीतीश कुमार से भी वो अंत के नीतीश कुमार के बिहार सुधार दिलस, तो नीतीश कुमार का सुधार बिहार नीतीश कुमार को सुधार दिया। खैर, लेकिन बहुत डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन बाद में जाकर के थसक गए वो, और क्राइम भी बढ़ गया, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, और नीतीश
पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया जब उनका माथा काम करना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि उनके पुत्र को जो 2 करोड़ बाजार रेट में 2 करोड़ का जो गिफ्ट मिला, तो नीतीश का माथा अगर ठीक रहता तो वो गिफ्ट को स्वीकार नहीं करते, कम से कम पर्सनल उससे वो बच रहे थे। गिफ्ट उट में ये सब मैंने एक भ्रष्टाचारी का ना है भाई। आखिर जो व्यक्ति दिया वो व्यक्ति फिर 2024 में मंत्री बन गया। जो गिफ्ट दिया पेंट हाउस 2 करोड़ का, बाजार भाव कहता नहीं। खैर, तो ये तो अभी इसको लेकर के रहता है। लेकिन हम लोग बांकीपुर के बारे में क्या हो रहा है, के हारता के जीतता है। अब देखिए, मैं बता रहा था कि लोजपा के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी कि क्योंकि 5 दल जो हैं एनडीए में घटक दल, वो जो है मदद कर, माने भाजपा तो लड़ ही रही है, बाकी जो है सेकंड जो जेडीयू है, फिर इसके बाद चिराग हैं, फिर हम है, फिर आरएलएम है, ये सारी दल हैं। तो वो जो नेता लोग क्या हो, हालांकि वो हैं दूसरे मतलब भोजपुरी भाषा भाषी नहीं है उसमें ना, लेकिन क्या होगा आप लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कैसे बताइए बेलारी जी। अच्छा आप ही बताइए, मैंने आप बाघ के सामने बकरी को अगर खड़ा कर दीजिएगा तो ये क्या होगा। प्रशांत किशोर बाघ है और ये बकरी है। कहा हमारे आप अपने मैंने गठबंधन क्या बोल रहे हैं जी। तो मैं अभी और जो है बोलने जा रहा हूँ, और समझिए कि बड़ी स्थिति खराब है। और हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है कि बीजेपी ही बीजेपी को जिताएगी या बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, ये समझ लीजिए। बीजेपी को ही जिताना भी है यहाँ, बीजेपी को हराना भी यहाँ। हमें बदल के पहले का बुझावे लगल हो तो क्या कहता रहा। तब विश्लेषण बढ़िया से कीजिए और पता कीजिए। तब हमने एक भाजपा के बहुत बड़े नेता ना, लेकिन अच्छे नेता हैं, साफ सुथरा छवि के हैं, उनसे भाई हम ऐसा एक लोजपा के कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिलारी जी आपने स्टार प्रचारकों का लिस्ट देखा क्या। हमें देखनी है, 40 को बढ़ाना। तो ध्यान से उसको देखिए, कैसे जो है जिनके पास 5 को वोट भी नहीं होगा, वो 5 वोट भी नहीं ला सकते हैं, उनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कौन बनवाया है ये, आई आस्क्ड। आखिर भाई कोई बनवाया होगा ना, ऐसे थोड़े नेतृत्व बना दे यहां से जो आता है। इसको हम लोगों की जानकारी में सम्राट चौधरी ने बनवाया है, हम लोगों की जानकारी में। लेकिन ये भी है कि नहीं, नितिन नवीन ने बनवाया है। तो अब मैंने हम लोग की कहलन कि हमारी जानकारी में मुख्यमंत्री ने, चूंकि ये मुख्यमंत्री को ही ये चुनाव जीतना है, वो आप भी कह रहे हैं, हम लोग आपको सुनते हैं। ये जीत और हार उन्हीं का है। हारेंगे तो उनके सिर पर जाएगा, जीतेंगे तो नितिन नवीन का जाएगा। जान लीजिए, नेतृत्व हार की जिम्मेवारी नहीं लेता है, नेतृत्व जीत का तगमा लेता है। तो ये आप बताइए कि मैंने क्यों ऐसा किया गया, काहे किया गया। अगर दोनों में तालमेल है तो क्यों। अब बताइए कि वहां आप बांकीपुर में ब्राह्मण की जनसंख्या कितनी है, हमें तो पता नहीं। कहता अपर कास्ट में सबसे कम किसी की आबादी है तो वो ब्राह्मण की है, सबसे ज्यादा राजपूत की है। कास्ट के बाद, माने कास्ट के बाद कास्ट सबसे ज्यादा है। तो कास्ट में भी देखिए, कास्ट 5 बड़े नेताओं को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया। और दीपक प्रकाश चूंकि सह प्रभारी हैं, लेकिन हैं वो हजारीबाग के कास्ट, उनको रखा, ठीक है। तावड़े जी प्रभारी हैं, उनको आपने रखा है। लेकिन आप जो है कम से कम जो यहां के कास्ट हैं उनको तो रखते आप।
रणबीर रंजन को क्यों आपने छोड़ दिया? अजय आलोक को क्यों आपने छोड़ दिया? ऋतुराज सिन्हा को क्यों आपने छोड़ दिया? अरुण कुमार सिन्हा को क्यों आपने छोड़ दिया? तो ये क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? संजय मयूख को भी आपने छोड़ दिया। संजय, ये सब नेता नहीं है, और ये वैसे नेता हैं जो जिनके पास 10, 20, 50 हजार वोट है। क्यों छोड़ा गया? तो अपने ही में जब भैया राजनीति ऐसा होई भेलारी जी, तब बताएं कि जब एकजुटता ना हुई। आप कई बार बोलते रहते हैं कि घर टूटे तो गांव लूटे, आ गांव टूटे तो जवार लूटे, आ जवार टूटे तो दुनिया संसार लूटे, या फूटे, टूटे फूटे जोन समझिए। तो ये क्या है? ये 7 जो ब्राह्मण बनाने का क्या मतलब है? सब हंसियो छूटत भाई। हम ये कि भाई ये लोग वोट कैचर हैं, तो के कैचर बा? अश्वनी चौबे के को वोट बा जा? मनोज तिवारी गवैया हम तब मान लीजिए गाना उना गईहन सुनैहन तो हो सकेला। अश्वनी चौबे, मनोज तिवारी, मिथिलेश तिवारी, मैथिली ठाकुर, आनंद मिश्रा, मंगल पांडे, सतीश चंद्र दुबे, 7 गो रखला कौन का पर में निकाट के आ समझे कि रूढ़ी के रखा गई रहतन तो का दिक्कत रहे? रूढ़ी के ही जा बा राजपूतों के बीच में बा, अच्छा पकड़ बा रूढ़ी के। तो राधा मोहन सिंह के कार्य के कब कम बा? कौन काम रहे? मान ली कि से पवन सिंह रखल तो गवैया हवन ठीक रहे। अब है भूमिहार जो 4 गो रखाई बनन, गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, जीवेश कुमार, मनोज शर्मा, एमे मान ल कि यह ब्राह्मण मिले एगो काट के एगो विवेक ठाकुर के भूमिहार में जोड़ दिला से का रहे? हमने के सर ना कह कि 4 गो मन कितना भूमिहार बनन। सबसे ज्यादा 28 के बाद तो राजपूत के चाहते हैं उधर 7 को देवे के। भाई जो बोलल मांगता उन्होंने एक से एक राजपूत के हम यहाँ नेता बनन, आप भी जानते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि अब बताइए कुर्मी जो है 1 दिया गया है या 2 हैं, बता रहे थे हम ध्यान से ना देखने हैं। तो बताइए कुर्मी जो है आपको जानते हैं कुर्मी कितना, बहुत कुर्मी है वहां पर। 25-30 हजार से कुर्मी कम ना हुई हन। दशरथा गांव बा एगो कुर्मी हो जाओ, अवधिया कुर्मी बाण दशरथा गांव में, अवधिया कुर्मी। अब वो इतने नाराज हैं, लोग इतने नाराज हैं कि पूछिए मत। चूंकि ये लोग वहां आकर के बस रहे हैं पुनपुन साइड में, जो जमीन सेटेलाइट कौन टाउनशिप का बनता कुल जमीन चल गया, माल इतना बिगड़ बन जाके पूछो मत। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। तो इसलिए मैं कहता हूं, वो कह रहे थे अभी हम अपन बेला से अपने ही में इस तरह क्या हो बात होता है। जितावे खातिर हो रहा बा तैयारी की हरावे खातिर तैयारी हो रहा बा। बहुत सारे लोग नाराज हैं पार्टी के अंदर। आप बक्सर के एमएलए के बुला करके लगा देते हैं, आप मैथिली ठाकुर को बुला करके लगा देते हैं, जबकि हमनी के घर ही में ऐसा समझ जाए कि से बढ़िया बढ़िया हीरा लोग बा। घर में इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई बनल बा, तू कहीं से बतासा मंगावता रह कहीं से तो अब बताइए कि क्या होगा। और ये जो कैबिनेट का डिसीजन है भेलारी जी, कौन कैबिनेट के डिसीजन तो वही जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ, हमने कहा अच्छा समझ गई नहीं कोना बारे में आप बात कर रहे हैं। गांव में अब मैंने 50 रुपया से लेकर 5,000 तक जो होल्डिंग टैक्स लगी करे कहता था। हाँ, ये बुमरैंग कर रहा है, इसका भी असर पड़ेगा। बंटी यादव का तो है ही, भरत तिवारी का तो है ही, इथेनॉल भी आ गया। अब शहरे में ज्यादा आदमी भी गाड़ी होला भाई।
और सबके साथ ये है। अब चलिए, अब बताइए क्या है अर्ध पक्का मकान 50 रुपये सलीना लगी, पक्का मकान पर 100 रुपये काहे खाती भाई? 100 मैंने एक साल में कोई 50 रुपये मंगवा, कोई के 5 रुपया देवे ना करिहन। अरे वो किसान हैं, मजदूर हैं, ये एक से एक काम हो रहा है भाई। पक्का मैंने कच्चा मकान पर ना लगी तो कच्चा मकान बना के रह जाओ। सफाई शुल्क 30 रुपया, पेट्रोल पंप पर 5,000, रसोई गैस एजेंसी पर 5,000, ईंट चिमनी पर 5,000, सिनेमा हॉल पर 5,000। चलिए कर खेती बोआ जाओ। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आप समझ लिए कि चुनाव में इसका असर होगा, अब बहुत जबरदस्त असर होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या स्थिति वहां बन रही है। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।